एनसी भाई कल डगआउट में तो आपको मैं जब देख रहा था स्क्रीन पे तो उस वक्त तो आप अंदर के हालात तो अल्लाह बेहतर जानते हैं, आप जानते थे, लेकिन जो वसीम भाई के चेहरे से और वसीम भाई जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे मेरे ख्याल में वो बहुत ज्यादा थे। आपके चेहरे से तो पता नहीं चल रहा था कि आप कोई प्रेशर में है या टेंशन है, लेकिन वसीम भाई के चेहरे से हर अल्फाज पता चल रहा होता है कि क्या कह रहे हैं, किनको किस अच्छे अल्फाजों में याद कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे से बहुत ज्यादा पता चलता है। नहीं वसीम शायद वसीम भाई का पता है कि सारों को जरा थोड़ा सा उनको ना गुस्सा जरा जल्दी आता है और वो इस तरह होते हैं और जिस तरह के वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो भी मेरे ख्याल में आपको भी और मिसबा को दोनों सारों को आइडिया होगा। तो प्रेशर वाला मैच था, इस तरह की चीजें होती हैं और यही मजा है कि जिस तरह मुल्तान का और लाहौर का मैच हुआ था कि जी बिल्कुल टेंस के कि जी आखिरी बॉल तक नहीं पता था। इससे ना प्लेयर्स को सीखने का भी मौका बहुत मिलता है और जो इंटरनेशनल प्रेशर होता है ना वो यहाँ फील होता है कि जिस तरह सिलेक्टर्स भी बहुत सारे प्लेयर्स पीएसएल से पिक करते हैं वो सिर्फ इसलिए कि यहाँ वो उस लेवल का प्रेशर पड़ता है प्लेयर्स पे जो इंटरनेशनल में आपको है ना प्रेशर मिलता है। तो उस वजह से ना बड़ा एडवांटेज होता है कि जी प्लेयर्स को सीखने का बहुत मौका मिलता है इस चीज में। अच्छा इंजी भाई, मैं एक सवाल और पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे पीएसएल हमारी अपनी लीग है, हमारा अपना ब्रांड है, आप समझते हैं कि हमारे कोचिंग जो कोचेज हैं जिन्होंने लेवल 3 तक किया हुआ है पाकिस्तान में, एंड देन फिर आपके ट्रेनर्स हैं, उनको मौका मिलना चाहिए या हमें बाहर से ही कोचेज लेके आना चाहिए या दोनों को मिक्स करके हमें कॉम्बिनेशन के साथ उतरना चाहिए फ्रेंचाइजीज को? नहीं शायद ये इसमें बिल्कुल क्लियर स्टांस वो इस चीज का है कि जो हमारे कोचेज हैं ना और हमारे ट्रेनर्स हैं जो हम गए, अगर हम अपनी लीग में उनको एक्सपोजर नहीं देंगे तो फिर उनको दूसरे लोग कहाँ से एक्सपोजर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। उनको बिल्कुल के मिलना चाहिए मौका। आप बाहर से जरूर लोग लेके आए, मैं बाहर के लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई ये सोचेगा कि जी हमारे मुल्क के जो कोचेज हैं, ट्रेनर हैं, फिजियो हैं या दूसरे लोग हैं, अगर उनको हम मौका नहीं देंगे तो दुनिया को किस तरह पता चलेगा कि जी ये लोग अच्छे हैं और ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। कि इस लीग में सारे इंटरनेशनल प्लेयर आते हैं, इंटरनेशनल कोचेज आते हैं, फिजियो आते हैं, उनके साथ जिस टाइम ये काम करेंगे तो इनको सीखने का मौका भी मिलेगा और दूसरे लोगों को पता भी चलेगा कि जी हमारे यहाँ भी बड़े जबरदस्त कोचेज हैं, हमारे यहाँ भी बड़े जबरदस्त किस्म के ट्रेनर हैं, फिजियो हैं। तो बिल्कुल इसको मौका मिलना चाहिए, इस पे तो कोई सवाल होना ही नहीं चाहिए कि जी हमारे प्लेयर्स को मौका ना मिले। और वो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह नई लड़कियां हमारे प्लेयर्स हैं, जिस टाइम वो खेलते हैं दूसरे प्लेयर्स के साथ तो उनको भी सीखने का मौका मिलता है और उनको भी नई चीजें खुलती हैं उनके लिए, इसी तरह दूसरे लोगों के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। बिल्कुल पैरेलली हमारे कोचेस को साथ रखना चाहिए कि जिस तरह इस वक्त हमने कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में मिकी आतर को हम लेकर आए, हमें वो कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, हमारे पास एक अपनी लॉट मौजूद हो। बिल्कुल मैं बिल्कुल तो खैर मिकी तो मेरी जिद बन चुकी है, अब तो वो वाली कहानी हो चुकी है। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए ना दिल कि अगर कोई भी XYZ कोई भी कोच आता है ये ना हो कि फिर मेरे 3 लोग, ट्रेनर भी मेरा आएगा, फिजियो भी मेरा आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक शेडो लगाया जा सकता है, हमारा एक लोकल बंदा एक शेडो में काम करे। चलें जी, लेट्स कीप इट विद इन द फैमिली। इमाम से भी जरा बात करते हैं और इमाम से जरा बात करें। इंसी भाई तो हमारे साथ हैं ऑफ कोर्स प्रोग्राम में आज। इमाम, कल एक मौके पे मुकाबले के एंड में तो ऐसा लग रहा था कि दोनों टीमें एक दूसरे को पहले आप के चक्कर में ना आप जीत जाए, नहीं आप जीत जाएं, यानी आखिर में जो 9 बॉलें खास तौर से हुई हैं, लाइक वहाब आए, उन्होंने 9 कराई और फिर वो खुरम शहजाद अपना डेब्यू कर रहे थे, उन्होंने भी 9 बॉल, बल्कि एक मौके में तो बहुत क्लोज कॉल हुई थी जिसमें फ्रंट फुट पे भी डिसएग्रीमेंट, आई वाज इन द प्रेस बॉक्स और दे वर डिवाइडेड, और प्लस हाइट पे भी जो इमाम वाज प्रीटी एंग्री कि ये 9 बॉल क्यों नहीं दी गई है। सो वैसे बाय द वे इमाम, अगर आपने वो मैच आई एम श्योर देखा होगा, व्हाट्स योर टेक, वो जो बीमर पे 9 बॉल नहीं दी गई थी, डू यू थिंक दैट वाज अ नो बॉल? दिखा दे, हम दिखा भी देते हैं। मुझे तो नहीं लगा कि वो नो बॉल है, लेकिन समटाइम्स जब आपके जो डिसीजंस होते हैं वो अगेंस्ट अगर चले जाएं तो आपको लगता है कि ये नो बॉल थी। अगर मैं शायद किसी को भी सपोर्ट कर रहा था, लेकिन मुझे लगा था कि बॉल डिप कर रहा था, तो मुझे नहीं लगा, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगा कि नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं और अगर अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि कल हमने प्रेडिक्शंस दी हुई थी कराची की, तो मुझे तो लग रहा था कि नो बॉल है, लेकिन जब मैंने रिप्ले देखा तो वो नो बॉल नहीं थी, तो इस वजह से है। लेकिन देखें जिस तरह पेशावर ने पहले हाफ में जिस तरह की बैटिंग की है बाबर ने और कैडमोर ने, तो मेरे ख्याल से बहुत
कम चांसेस लग रहे थे कराची के, और उसके बाद जिस तरह का स्टार्ट दिया पावर प्ले में, उनके बॉलर्स ने 2 से 3 आउट हो गए थे। लेकिन हमें क्रेडिट देना चाहिए शुएब मलिक और इमाद वसीम को। देखें, एक तो पहले बहुत अच्छा विकेट था, और मेरे ख्याल से कराची अनलकी और डिसअपॉइंटेड फील कर रहा होगा इस रिजल्ट के बाद, क्योंकि जितने कैचेस 2 से 3 और उसके बाद नो बॉल्स एंड पे भी खुर्रम ने कराए, उसके बाद आप वहाँ से मैच ना जीतें, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बाबर की आवाम को सपोर्ट ज़्यादा थी, उसकी दुआएं मेरे ख्याल से उस वक्त उस तरफ ज़्यादा चली गई, वरना मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच कराची को जीतना चाहिए था। बिल्कुल, जिस तरह मैं कहूँ कि किस्मत धनी थी जो कराची नहीं ये जीत पाया मैच, और पेशावर ज़ल्मी पे काफ़ी वो था, क्योंकि इरम अगर पेशावर ज़ल्मी की मैं बात करूँ और ऑन पेपर अगर मैं पेशावर ज़ल्मी को यहाँ देखती हूँ, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि पेशावर ज़ल्मी को अपने कोटा से एक्स्ट्रा रन्स जोड़ने पड़ेंगे अपनी बॉलिंग को सपोर्ट करने के लिए, उनको ज़्यादा रन्स बनाने पड़ेंगे, यानी अपनी बैटिंग को ज़्यादा पुश करना पड़ेगा? बिकॉज मैं जब बॉलर्स देखती हूँ उनके, तो उनको सपोर्ट देना पड़ेगा एक्स्ट्रा रन से। बिल्कुल, जैसे लेकिन मुझे लगता है कि 199 जो स्कोर था वो कम नहीं था, वो अच्छा स्कोर है, 200 आप कह लें, लेकिन ये है कि जितना और चिप इन कर सकते हैं तो वो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कराची की बात की जाए तो कराची कोई भी जो है वो ज़्यादातर जो है वो क्रिकेट में मुझे लगता है फील्डिंग पे इतनी बात नहीं होती, लेकिन जो कल फील्डिंग स्टैंडर्ड नज़र आया है वो थोड़ा सा मुझे लगता है अच्छा नहीं था, और जिसकी वजह से कराची को है ये अपनी हार बर्दाश्त करनी पड़ी है। और यही जो है सीन पेशावर के भी टीम ने 1-2 कैचेस ड्रॉप किए हैं, तो मुझे लगता है अगर फील्डिंग पे ये टीम ज़्यादा मेहनत करेंगी तो आगे जाके मैचेस और अच्छे देखने को मिलेंगे, फिर बैटिंग में भी आपको अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी और आपके बॉलर्स को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगी अपने आप को बचाने के लिए। मेरे ख्याल में इरम का ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत दफ़ा हमारी बात हुई है कि फील्डिंग जो है ना, फील्डिंग उस पर वाकई बात नहीं होती। फील्डर आप पहले मैच में देख लें, आप दूसरे मैच में देखें, इतनी मिस फील्डिंग हुई है, एंड देन आप 60-70% मैचेस फील्डिंग की वजह से जीतते हैं। और टीमों का पता चलता ही फील्ड के अंदर है, 11 के 11 ग्राउंड के अंदर होते हैं, वहां पता चलता है कि टीम जीतना चाहती है कि नहीं। तो फील्डिंग का रोल हमेशा से बहुत बड़ी बराबरी के साथ कैचेस भी छूटे हैं। अगर पाकिस्तानियों ने छोड़े, आई थिंक कोला कैटमोर ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज पे आके जो है वो कैच छोड़ा था, लेकिन बहरहाल कैचेस विन मैचेस एज दे से। इस वक्त फिलहाल हम बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इसके बाद, एंड होपफुली सवेरा टॉस भी हो चुका होगा तो बाय द टाइम विल बी बैक। सो यस, हम अब आने वाले मैच को जो है उसको भी प्रीव्यू करेंगे अपने पैनल के साथ। सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग जोर का जोर।